शहर के एडिशनल एसपी गुंजाड़ साहब, प्रांत अधिकारी श्री नितिन सदगीर साहब, बिजली बोर्ड के ऑफिसरान, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान और साथियों, आज की ये मीटिंग आने वाले 26 अगस्त को ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से ली जा रही है। मगर अफसोस इस बात का है कि इस अहम मीटिंग में मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई अधिकारी नहीं है। ये हमें अफसोस है। आए हैं, एक साहब आए हैं। और दूसरी बात यह है कि चलो बड़ा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आए हैं तो सुनने के बाद जो यहाँ तजवीज़ रखी जा रही है उस पर अमल करना, खाली मीटिंग में बैठकर रिकॉर्ड मत बनाना, ये ख्याल रखना। कॉरपोरेशन के अधिकारी, मालेगांव शहर में ये जुलूस जो है 100 साल से भी ज़्यादा दिनों से निकल रहा है। अलग अलग वक्त में, अलग अलग दिनों में हर साल ये जुलूस की तादाद बढ़ती रही। पहले किसी ज़माने में ये जुलूस दारुल हनफिया सुन्नियत से निकलकर शहर की अहम रास्तों से होता हुआ एटीटी हाई स्कूल पर ख़त्म होता है। आज तक वही रूट बना हुआ है। मगर अब शहर की आबादी चारों हिस्सों में बढ़ गई है और इतनी बड़ी है कि जो रूट पुराना है उससे भी बड़ा शहर हो चुका है। परमिशन के मुताबिक आगरा रोड पर या आगरा रोड से उस शुमाली हिस्से में कुसुम्बा रोड की तरफ, बाजार खोली की तरफ रोड पे जो है परमिशन नहीं है, जुलूस उस तरफ नहीं जाता। कभी किसी ज़माने में लोगों ने कोशिश भी की कि उस हिस्से में भी जुलूस निकले, मगर कुछ वजह से नहीं हो सका। आगे होगा, शहर बड़ा हो चुका है। मुंबई में जिस तरह अलग अलग हिस्सों में जुलूस निकलता है, इस शहर में भी निकलेगा। जिम्मेदारान ने जो रूट बताया है वो रूट तो है, वो मरकजी रूट मानना चाहिए, लेकिन उसके अलावा शहर भर से दयाना हो, मालदा हो, दरेगांव हो, उस हिस्से से भी लोग बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में इस जुलूस में शरीक होते हैं। सिर्फ जो रूट बताया गया है, जो परमिशन जिस रूट का है, उसी रोड की दुरुस्ती नहीं होना चाहिए। हज़ारों लोग बड़ी तादाद में रमज़ानपुरे से आते हैं, मालदा से आते हैं, दरेगांव से आते हैं। उस रूट की भी दुरुस्ती होना चाहिए जिस रूट से जुलूस में शरीक होने के लिए लोग आते हैं। अलग अलग हिस्सों में जो लोग जुलूस निकालते हैं और इस जुलूस में शामिल होते हैं, वहाँ भी सफाई हो, दुरुस्ती हो, वहाँ भी लाइट का इंतज़ाम हो, ये हम चाहते हैं। पूरा शहर खंडर बना हुआ है अंडरग्राउंड गटर की वजह से। वो 26 तारीख से पहले वो क्लियर होना चाहिए, पेचवर्क होना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा ये भी देखा हूँ कि 1 साल से ज़्यादा दिन हो गए हैं, पेचवर्क नहीं हुआ है, वैसे ही खंडर बना है रोड। और चूंकि जो रूट है बना है, परमिशन जिस रूट का है, वो रूट अगर दुरुस्त कर दिया और बकिया रूट दुरुस्त नहीं किया तो तकलीफ तो बहरहाल आएगी। लोग वजू करके नए कपड़े पहनकर निकलते हैं और रास्ता सही नहीं होना, सफाई नहीं होने की वजह से तकलीफ आती है। देरी भी होती है रास्ता दुरुस्त नहीं होने से, अतिक्रमण की वजह से। और दोपहर 1 बजे जो जुलूस खत्म होना चाहिए वो दोपहर 3 बजे होता है। अब ये रास्ते की तकलीफ की वजह से ये टाइम जो पास होता है, ये कॉरपोरेशन और पुलिस इंतजामिया रास्ते का जो मामला है, ट्रैफिक पुलिस जो है अतिक्रमण के मामलात को देखे। 26 अगस्त को सुबह सवेरे ही ट्रैफिक पुलिस के लोग अगर उस रोड पर गुजर कर देख लें, होता ये है कि हमारे यहाँ कुछ मोहम्मद अली रोड पर कसाब वाला जो मस्जिद है, वहाँ पर ट्रक खड़ी हो जाती है साइड में आके, वहीं पर रिक्शा स्टॉप भी है। दूसरा, कुसुम्बा रोड से बड़ी तादाद में लोग आते हैं, जुलूस में शरीक होते हैं। कुसुम्बा रोड पर बड़ी व्हीकल गाड़ियाँ जो है वो 25 तारीख से ही शाम से वहाँ रोक दी जाए।
क्योंकि 25 तारीख को रात में लोग डेकोरेशन करते हैं, सजावट करते हैं, और कुसुम्बा रोड बेहद रश रहता है, बेहद रश रहता है। तो मेहरबानी करके उस दिन 25 तारीख को शाम 6 बजे से कुसुम्बा रोड पर जो बड़ी गाड़ियां वो ना आए, जो बाहर से आती हैं वो बाहर ही बाहर निकल जाएं। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत तकलीफदेह हो जाता है उस टाइम। हजार कोहली का जो हिस्सा है, हजार कोहली से शकावत होटल की तरफ से भी लोग शामिल होते हैं। आगरा रोड के उस हिस्से से भी बड़ी गाड़ियां शहर में दाखिल हो जाती हैं, वहां भी रोक लगा रहे अगर 26 तारीख को सुबह से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ईद मिलादुन नबी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। नबी ना होते तो हम ईद भी नहीं मना पाते। तो हम ये मानते हैं कि ईद से भी बड़ा त्यौहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यौम का जो दिन है उसको यौम रहमतुल लिल आलमीन के नाम से मनाया जाता है। वो सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, हर मजहब के मानने वालों के लिए रहमत बनकर आए। अगर मुसलमानों के लिए होता तो रहमतुल लिल मुस्लिमीन होते वो, लेकिन वो रहमतुल लिल आलमीन है, सारे आलम के लिए है, मुसलमानों के लिए खाली नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी लोगों से गुजारिश भी रही, हम गैर मुस्लिमों को दावत भी देते थे कि आओ इस जुलूस में और हमारे नबी की शान देखो। तो जुलूस रहमतुल लिल आलमीन के नाम का है, इसलिए पुलिस ऑफिसरान को हम आश्वासन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि जुलूस पुरअमन रहेगा, पूरा शांति से ये प्रोग्राम होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। जुलूस हमारा है, सारे शहर के मुसलमानों का है, किसी तंजीम, किसी अदारे, किसी संगठन का नहीं है, तमाम मुसलमानों का ये जुलूस है और तमाम मुसलमान इसमें शिरकत करते हैं। हर तबके के लोग शरीक रहते हैं और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जुलूस पुरअमन रहे। बिजली बोर्ड के जो ऑफिसर आए राजपूत साहब, 25 तारीख को शाम से पावर ना जाए, ये आपसे गुजारिश है। कोई टीम बनाकर रखी जाए 25 तारीख को, या अगर कहीं इमरजेंसी कुछ फॉल्ट हो तो आपकी टीम फौरन वहां जाकर दुरुस्त करे, इसलिए कि 25 तारीख को लोग डेकोरेशन मुसलमान बड़ी तादाद में करता है और खासतौर से लाइटिंग करता है। तो बिजली बोर्ड इस पर ध्यान दे। कारपोरेशन के जो लोग हैं वो भी एक स्क्वाड बनाए। सफाई उस दिन सवेरे हो जाना चाहिए 26 अगस्त को कारपोरेशन की तरफ से, मच्छर की दवा डाली जाए, सफाई हो, रास्ता दुरुस्त हो, पानी का इंतजाम हो। जुलूस में शरीक लोग, धूप है, कुछ वजह से कोई बीमारी से कुछ हालात भी बिगड़ते हैं, तो जुलूस में एम्बुलेंस का इंतजाम कारपोरेशन करके रखे, जगह जगह पानी का जार रखे, कारपोरेशन की तरफ से पानी का इंतजाम करे। नलों में पानी दिया जाए उस दिन, क्योंकि मुसलमान नहा धोकर नए कपड़े पहनकर जुलूस में शरीक होता है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं आप लोगों के शुक्रिया के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। 20 अगस्त शाम 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के जो शांतता कमेटी का मीटिंग का हॉल है, उसमें 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से पुलिस ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के दोनों ग्रुप और शहरियान को शिरकत की दावत दी गई थी। हम मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से इस मीटिंग में शरीक हुए। ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है मालेगांव शहर में, एक बड़ी तादाद में लोग मुसलमान शरीक होते हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जुलूस चलते रहता है और एटीटी हाई स्कूल में इख्तिताम पजीर होता है। क्योंकि ये जुलूस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का है, इसलिए शहर के तमामी मुसलमान इसमें शरीक होते हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में मरकज़ी जुलूस में शरीक रहते हैं। शहर में मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अंडरग्राउंड गटर के नाम पर जो रोड को ख़राब किया गया, खंडर बना दिया गया है, वो दुरुस्त होना चाहिए हर सूरत में। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ बरसरे इक़्तिदार ग्रुप अंडरग्राउंड गटर में जो पेचवर्क है इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। अब उसमें उनका क्या कमीशन होगा या अल्लाह जाने, लेकिन उनको भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जो जुलूस निकल रहा है और नाम उन्होंने इस्लाम लाया है, तो यजीद करुण ना अदा करें। उनसे गुजारिश है कि वो भी इस पर ध्यान दे, बरसरे इक़्तिदार ग्रुप
ख़ास तौर से मेयर जो है वो इस पर ध्यान दे, और जो डिब्बी की मेयर है वो भी। अतिक्रमण के नाम पर एजाज तो बहुत तेज़ी से चला, अब हम देखेंगे कि ईद मिलाद नबी के जुलूस के रास्ते में वो कितना अतिक्रमण साफ करता है। मालेगांव शहर में बिजली बोर्ड की तरफ से कोई परेशानी 25 और 26 अगस्त को नहीं आना चाहिए। कहीं भी अगर कोई फॉल्ट होता है तो इमरजेंसी MPSL उसका काम करे, उसको दुरुस्त करे। कारपोरेशन जो है 12 रबीउल अव्वल के दिन पानी का इंतज़ाम करे, इसलिए कि मुसलमान नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर जुलूस में शरीक होता है। कारपोरेशन साफ सफाई करे, रोड दुरुस्ती करे, अतिक्रमण निकाले। पुलिस जो है ट्रैफिक पुलिस वो जुलूस के आगे चले और जुलूस में किसी तरह की कोई ट्रैफिक निज़ाम में खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस का काम है कि वो रास्तों पर जहाँ पर भी अतिक्रमण है या ट्रैफिक का निज़ाम खराब है उसको दुरुस्त करे। मालेगांव में कभी ईद मिलादुन नबी के जुलूस में कोई तनाज़ा नहीं हुआ। हमने आज की इस मीटिंग में पुलिस ऑफिसरान को भरोसा दिलाया है कि इंशाअल्लाह इस साल भी कुछ नहीं होगा। अमन और शांति के पैगंबर की जयंती के दिन निकलने वाले इस जुलूस में अमन और शांति से ही मुसलमान शरीक रहेगा। कोई अगर कहीं छोटी मोटी बदनज़मी होती होगी तो उसको हम खुद वहीं पर हल करने की कोशिश करेंगे। 12 तारीख को न लाएंगा तो जुलूस में तकलीफ होगी। 12 तारीख के पहले न लाना। 12 तारीख को दिन ईद मिलादुन नबी 26 अगस्त बरोज़ बुध 12 रबीउल अव्वल के दिन सुबह पानी आना चाहिए। सुबह 6 बजे से पानी कारपोरेशन नलों में दे, ये हम चाहते हैं। एक ज़रूरी बात ये थी कि 12 अगस्त की रात में इस्लामपुरा खानका बरकातिया मस्जिद में जो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, मुसलमानों ने, वहाँ के रहने वालों ने, आवाम ने पुलिस का भरपूर ताउन किया, साथ दिया, कहीं कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। MLA वर्किंग कमेटी की तरफ से ये डिमांड की गई थी कि जो मुखबिर है, जिसने झूठी पुलिस को खबर दी या ATS को खबर दी, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, मस्जिद के ट्रस्टियों को नील सर्टिफिकेट दिया जाए। ये हमने 14 अगस्त के जुमा के रोज़ MLA वर्किंग कमेटी की ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर हमने पुलिस से मुतालबा किया था। उसके बाद हमने मंगल के रोज़, मैं समझता हूँ शायद 18 तारीख को, परसों, एडिशनल SP साहब को उनसे मिलकर DSP साहब एक लेटर दिया और उसमें हमारी जो डिमांड थी उसको राइटिंग में दिया है कि मुखबिर पर कार्रवाई हो और मस्जिद के जिम्मेदारों को नील सर्टिफिकेट दिया जाए। एडिशनल SP साहब ने उस वक्त मुझसे कहा कि शायद या नासिक CP साहब जो हैं, पुलिस कमिश्नर साहब, एक प्रेस नोट निकालने वाले हैं या निकाल दिए होंगे, ऐसा उन्होंने हमसे कहा था। और ये कहा था वो आने के बाद मैं तुमको व्हाट्सएप कर दूंगा। अभी मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैंने एडिशनल साहब से वो कॉपी मांगी तो उन्होंने मुझको मेरे व्हाट्सएप पर भेजा। यहीं पर हमारे लोगों ने कुछ उसका ट्रांसलेशन किया। वहाँ जिक्र तो है कि इस तलाशी में, इस ऑपरेशन में पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ मिली जिसका वो लिबर्टी में भेजे हैं। मस्जिद की जो बात है कि मस्जिद वालों को नील सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उसका जिक्र उसमें नहीं है। मैं आज फिर डिमांड करता हूं MLA वर्किंग कमेटी की तरफ से कि मस्जिद का जो सर्च ऑपरेशन किया गया, मस्जिद में जो तलाशी ली गई, मस्जिद के ट्रस्टियों को, जिम्मेदारों को नील सर्टिफिकेट मिले, ये हम चाहते हैं। ये 2-3 रिक्शा जो है उसी दिन गली में लगा देते हैं और बोलने के बाद भी निकालते नहीं है। सर, वो आपकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर भी। और जब जुलूस निकलेगा उस वक्त तो अगर आपके ऑफिसरान, पॉइंट पुलिस जो गाड़ियाँ रोड पर खड़ी कर देते हैं, कोई भी 2 व्हीलर्स वगैरह, वो अगर किनारे करते जाएंगे तो जुलूस तेजी से आगे बढ़ेगा। हम कारपोरेशन के सफाई जो कर्मचारी इकबाल साहब कुछ दिन भी नहीं आए थे सर, ताकि उनको ये बताया जाए कि कहाँ कहाँ पर कचरा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जुलूस में लोग बावजूद रहते हैं, मजहबी नारा लगाते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं और गंदगी में से हम कैसे जाएं, लोगों की नाराजगी रहती है। कुछ लोग जो है बिना चप्पल का चलते हैं, एहतरामन, सबका अकीदा रहता है सर।
इसलिए यहाँ अगर कॉर्पोरेशन के लोग आए होंगे, कमिश्नर साहब छुट्टी पे है, पौड़ी हम खालिद हाजी माविन मैयर जो है उनको भी बोला गया है, एजाज शेख साहब को भी बोला गया है, सब लोगों के हम कर दिए। आखिरी दिन तक हम बोलते रहते हैं सर, मगर जुलूस निकल जाता है, फिर उसके बाद सब जैसा कि वैसा हो जाता है। हमको इस शहर का अमन प्यारा है, इसलिए हम शांति के लिए कुछ चीजें बर्दाश्त करके चलते रहते हैं, लोगों को बोलते रहते हैं। बहरहाल आपके पहले जितने भी ऑफिसर आए सर, उन्होंने हर तरीके से ये सब बात करने के बाद अपना अपना ताउन दिया है, और मेरी उम्मीद ये है हम सब की कि आप इस साल भी आप ताउन देंगे। लास्ट ईयर पिछले साल आप थे, आपको मालूम है किस तरह से निकलता है जुलूस, मगर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी और पावर कंपनी वालों को साथ में शाहिद साहब थे, उस वक्त तो देखा गया है वो ज़्यादातर जो है वायर ऊपर हो गया ताजिया की वजह से, जहाँ नहीं होगा तो उनसे भी मदद ले लेंगे। बहरहाल आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबको मुबारकबाद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मालेगांव सिटी में जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पे आयरन पोल है, उन पे हमने पीवीसी पोल लगाना चालू कर दिया है, पीवीसी कोटिंग, और कुछ जगह पे काम चल रहा है। बट विनती ये है कि उसको ज़्यादा उसके नज़दीक जाना ही नहीं है पहली बात तो, फिर भी हम कोशिश करेंगे। जहाँ पे बच्चों के स्कूल है, कंजेस्टेड जगह है, पब्लिक के सेफ्टी के लिए हम वो काम कर रहे हैं और भी करते रहेंगे, और इतना ही कहना चाहूँगा। शहर के एसपी साहब और प्रांत अधिकारी और डीएसपी साहब, हमारे शहर के आलिमुद्दीन मुफ्ती वाजिद अली साहब, अस्सलाम, और मेरे भाइयों, आज मालेगांव शहर में ईद मिलादुन्नबी के लिए मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में शहर के तमाम जिम्मेदार हजरात भी हाजिर हैं। मेरी खास तौर से मेरी कॉरपोरेशन के अधिकारियों से गुजारिश है कि शहर के हर रोड, हर गटर ऐसी ओवरफ्लो होकर बह रही है, कहीं भी चले जाओ कि गटर ओवरफ्लो होकर बह रही है, कभी भी रोड पर पानी आ जाता है। कॉरपोरेशन पूरे गांव में सफाई नहीं कर रही है। कम से कम इस दिन के 2-3 दिन पहले से कॉरपोरेशन अगर सफाई कर दे तो उस दिन रोड पर गटर का पानी नहीं आएगा। अगर उस दिन रोड पर गटर का पानी आ गया तो क्या हाल होगा, आप सोचो। और मैं कई सालों से गुजारिश कर रहा हूं कि सुपर मार्केट के पास ट्रैफिक सिग्नल लगाओ। हमारे तकबीर सिंह सिंधु साहब ने भी कॉरपोरेशन को लिख कर दिया ताकि वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगा के सुपर मार्केट के पास आवाम को सहूलत पहुँचाई जाए, मगर कॉरपोरेशन के लोग 1-1.5 साल हो गया आज तक वो सुपर मार्केट के पास ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगा रहे। और यही हाल मिर्ज़ा गालिब रोड का है। मिर्ज़ा गालिब रोड पर रोज़ाना कम से कम 10 से 15 एक्सीडेंट होते हैं, और वो एक्सीडेंट होने का कारण कि ट्रैफिक ज़्यादा है। बाजू में एक रोड है वर्ली रोड, जिसे मौलाना शौकत अली रोड कहा जाता है। अगर उस रोड का अतिक्रमण साफ करके उस रोड को चालू करा दिया जाए तो शहर का बहुत बड़ा मसला हल होगा। ऐसे जुलूस वगैरह में भी लोगों को आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। जुलूस के इंतज़ामात के ताल्लुक से ये मीटिंग है, तो हमको जुलूस में क्या क्या बातें दिक्कतें आती है उस ताल्लुक से ऑफिसरान को बोलना, और ऑफिसरान से हमको क्या, ऑफिसरान हमसे क्या उम्मीद रखते हैं हम कायम रखने के लिए, वो बात होती है। किसी भी बात को बार बार रिपीट करना, जो हो चुकी उसको दोबारा, तो फिर उसमें कंफ्यूजन आता है। ज़रूरत के तहत बोलना चाहिए। बस मुझे बोलना है इसलिए मैं कुछ बोलूं, मैं नहीं चाहता था कि ऑल इंडिया सुनी जाए, तो हमारी जमात की तरफ से नुमाइंदों ने बोल दिया, तो मैं खास तौर से इसीलिए आया कि भाई अब बस मुझे बोलना है इसलिए बोलूँ, ऐसा मत करा करो। उसमें क्या लोगों का वक्त ज़्यादा होता, अभी नमाज का वक्त है। एक सिर्फ अभी जो मुझे बोला गया कि कोई पुलिस वाला कुसुम्मा रोड के ऊपर जो बीच में डिवाइडर है उस पर हमारे वो ईद मिलाद के हिसाब से एक छोटा सा वो गोल दायरा लगाए हुए है, तो कोई पुलिस वाला उनसे परमिशन पूछ रहा था। तो कोई दिक्कत की काम नहीं है, बीच डिवाइडर के ऊपर वो छोटा सा एक राउंड लगा हुआ है यहाँ से वहाँ तक लाइटिंग के नीचे, तो ऐसा कोई मतलब हर चीज़ के लिए परमिशन, अब छोटी छोटी काम बातों के लिए कहाँ परमिशन लाते बैठेंगे। और दूसरी बात जो कि आप दोनों जो है शायद गुंजाल साहब थे पहले वाले रूट में, तो जो रूट अपना जो पुराना रूट था, अभी 2 साल से गणेशोत्सव की वजह से अपन रूट चेंज किए थे, लेकिन अभी अपन वापस रूट को रिवाइज कर रहे हैं, उतना ध्यान दे दीजिए। जो हमारा 100 साल की रिवायत के मुताबिक हमारा रूट रहेगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। सभी को मेरा नमस्कार। आते ईद मिलाद के
जुलूस के ताल्लुक से अभी अपने शहर के सभी ईद मिलाद में शामिल होने वाले, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलेमा के उनके सभी जिम्मेदारान, मालेगांव शहर के सुलझे हुए नागरिक, मेरे साथ बैठे हुए मेरे कलीग DYSP सिद्धार्थ बरवाल, मालेगांव के प्रांताधिकारी सदगीर साहब, कॉरपोरेशन के जो जिम्मेदारान, उसमें बिल्डिंग क्लर्क और इनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट मतलब अतिक्रमण वाले हैं और MPSL वाले, मुफ्ती वाजिद अली साहब, जुल्फिकार जी, सभी को मेरा नमस्ते। आज की जो मीटिंग हमने रखी थी वो ईद मिलाद की जुलूस के ताल्लुक से प्रशासन से आपको जो जो मदद चाहिए उसके सिलसिले में थी। अभी मेरे ख्याल से इस हॉल में लगभग 200 से ज़्यादा मीटिंगें हुई होगी और हर एक त्योहार में हम वो मीटिंग लेते हैं जिसमें ज़्यादा करके जो चीज़ें होती है वो महानगर पालिका से रिलेटेड होती है। फिर वो सफाई हो, पानी का मसला हो, रास्ते के गड्ढे हो और MPSL के रिगार्डिंग फिर पावर शेडिंग होना और वो जो तारे हैं ऊपर की, तो उससे जो जुलूस को दिक्कत आती है तो उसके सिलसिले में चीज़ें होती रहती। आज की सारी चीज़ें हमने नोट डाउन की है। अभी महानगर पालिका की बहुत सारी चीज़ें जिनको बहुत सारे जो मसले इन्होंने बोले उस पर काम करना बाकी है। तो महानगर पालिका के लोगों को इतना ही बोलूँगा कि आप पर्सनली पैदल रूट देखो, 7-8 किलोमीटर का रूट है पूरा, तो पैदल रूट देखना चाहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा की कौन से इलाके में क्या दिक्कत आहे, बरोबर आहे। तर तुमचे जे लोक आहेत ते तुम्ही आतापासूनच द्या आम्हाला, कोण तुमच्या त्या प्रभागाचे लोक असतील, आमचे पोलीस इन्स्पेक्टर स्वतः, आमचे गोपनीयवाले, वेळ पटेल तिथे सिद्धार्थ बरवाल साहेब आणि मी सुद्धा स्वतः तिथे स्पॉटवरती आपण स्वतः फिरू आणि त्याच वेळेस आपल्याला लक्षात येईल की आपल्याला इथे काय प्रॉब्लेम आहे। कचऱ्याचा जर प्रॉब्लेम असेल तर तुमच्या सकाळच्या तिथे गाड्या, तिथे तुमचा स्टाफ तिथे लवकर तुम्ही लावला पाहिजे। गटरचा जर काही इश्यू असेल तर त्याचं काही चोकिंग असेल तर ते तुम्ही क्लिनिंग करा आणि किमान रस्त्याचं जे पॅच वर्क आहे ते तुम्ही आताच्या घडीला करायला पाहिजे। होपफुली आता पाऊस पण नाहीये, बारिश भी नहीं है, तो थोड़ा पैच वर्क जल्दी करने को हमको आसान हो जाएगा। अतिक्रमण के बारे में आपने जो बोला है वो तो अतिक्रमण का डिपार्टमेंट, हमारा ट्रैफिक का ब्रांच और वो कंसर्न PS वो खुद रास्ते पे चल के जहाँ जहाँ पे अतिक्रमण होता है, अगर वो परमानेंट अतिक्रमण है तो उसको परमानेंटली हटाया जाएगा। अगर टेम्पररी कोई ट्रक लगाता है, रिक्शा स्टॉप है, तो उसको भी हम पर्सनली जाके एटलीस्ट ईद मिलाद का जो जुलूस है उसको कोई दिक्कत ना हो उस हिसाब से हम उसको सूचनाएं करेंगे। अगर वो नहीं मानते तो उस पर लीगल एक्शन भी हम करेंगे। MPSL की पावर सप्लाई के बारे में बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो पावर शेडिंग आणि जो उन्होंने मुद्दा उठाया है कि उसकी जो तारे हैं, तो अभी रोड का कंस्ट्रक्शन नीचे हर साल जो भराव होता है उसके कारण वो डिस्टेंस है वो कम हो गया है, तो उसमें कोई ऐसा हादसा ना हो, कोई मेटल का रॉड चिपक गया, बहुत सारे अपनी मेटल की गाड़ियां होती है, रिक्शा है वो, तो उसको अंदर अगर करंट उतर गया तो बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट उसमें हो सकता है। तो उस पे ऊपर भी हमको ध्यान देना है। अगर कोई बड़े झंडे हैं, कुछ भी हम लेके चलते तो एटलीस्ट लकड़ी के हो, वो गीले ना हो, तो उससे वो नहीं होना चाहिए। MPSL वालों को अभी एक ने मुझे एक चिट्ठी दी, मैंने देखा नहीं कौन था, लेकिन उन्होंने बोला है कि एक हेल्पलाइन नंबर आप 3 दिन के लिए जारी करो, तो एटलीस्ट कमेटी के पास आपके लोगों का हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे पुलिस स्टेशन के जितने भी इलाके, तो वो इलाके को देखने वाले का आदमी का नंबर हमारे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के पास होना चाहिए। तो कुछ भी दिक्कत आती है तो पुलिस स्टेशन इंचार्ज भी उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वो जो कमेटी के मेंबर है वो भी उस नंबर पे कॉल करेंगे, ताकि फिर वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा और वहाँ पे चीजें सॉल्व होगी। रास्ते के गड्ढे के बारे में पर्सनली रूट विजिट करेंगे, पुलिस भी खुद चलेगी, कॉर्पोरेशन वाले चलेंगे, ट्रैफिक ब्रांच है तो वो भी साथ में रहेगी और मैक्सिमम पैच वर्क उनको कराना है। अभी 26 तारीख तक अपने सम्माननीय आयुक्त साहब छुट्टी पे, ठीक है, तो आयुक्त साहब तो अभी नहीं है, तो वो चार्ज कलेक्टर साहब के पास है। तो मैं अभी मीटिंग खत्म होने के बाद पर्सनली कलेक्टर साहब को विनती करने वाला हूँ कि सर ये चीज़ों पे आप देख लो। 1 महीने के बाद गणपति का भी उत्सव आ रहा है, तो उसके सिलसिले में भी थोड़े रास्ते के जो इश्यू है रास्तों को लेके, तो हम उसको सुलझाने वाले हैं। तो मैं अभी कलेक्टर सर से बात करूंगा। इसके बाद सफाई का जो इश्यू है वो कॉर्पोरेशन वाले कर लेंगे। ट्रैफिक, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट का वो जुलूस के दिन का ट्रैफिक मैनेजमेंट का वो प्रॉपरली करते हैं। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट उसके
कर्तव्यों से कभी पीछे हटा है अब तक के किसी भी कामों में, तो ये ट्रैफिक तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें फिर रिक्शा स्टॉप है, ट्रक्स अगर खड़े रह रहे तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आपने कुसुम्बा रोड सुपरमार्केट के पास का ट्रैफिक सिग्नल, मिर्जा गालिब रोड, वर्ली रोड जो मोहम्मद शौकत अली रोड है, उसके बारे में आपने जो जो चीज़ें बोली है तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। एम्बुलेंस, पानी, मच्छर फवारनी, तो वो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हम बोल के एम्बुलेंस इंपॉर्टेंट स्पॉट्स पे रहेगी। पानी के भी जो जा रहे तो मुझे लगता है वो कमेटी ने थोड़ा देखना चाहिए कि कौन से स्पॉट से कहाँ पे वो रखना चाहिए। जिसमें पानी है उस पे एक बाहर स्टिकर लगाओ कि इसमें पानी है, वहाँ पे कुछ ग्लासेस वगैरह रखो जिसके कारण वो पीकर ग्लासेस वहाँ पे डस्टबिन में वगैरह डाल सकते हैं। और ORS वगैरह के हम अलग से कुछ कैंस बनाएंगे जिसपे किसी को अगर डिहाइड्रेशन होता है तो ORS लेके वो उसको प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो सकता है। तो वो भी हम कमेटी के लोगों को ही बोलेंगे कि आप उसका ध्यान दे दो, उसमें हमारी कुछ मदद लगती है तो हम ज़रूर करेंगे। आपने डेकोरेशन के बारे में एक चीज़ बोली है कि रात को पुलिस पेट्रोलिंग करके बंद करती है, तो वो ना करें। तो मेरे ख्याल से हम अभी इतने स्ट्रिक्टली उतना बंद नहीं करते, बराबर है जितना हमने शुरू में बकरीद के दौरान किया था, अभी उतने स्ट्रिक्टली हम नहीं कर रहे। लेकिन अगर फिर भी हमारे लोग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि एटलीस्ट जो डेकोरेशन और उसमें सपोर्टिव जो चीज़ें बेच रहे हैं और डेकोरेशन के लिए जो लोग आए देखने, तो उनको थोड़ा सा टाइम दे दे। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रात भर वो चालू रहे, क्योंकि फिर भानगड़ बोलते हैं आप, भानगड़े बढ़ती है, फिर प्रॉब्लम होता है और अपने लोग उसमें दिक्कत में आते हैं। तो जितना डिसिप्लिन होगा सिटी को, उतना आम नागरिक सुकून से सो पाएगा, उसके दैनंदिन निजी जिंदगी वो जी पाएगा। इसलिए थोड़ा वो भी करना पड़ता है, क्योंकि हमने ऐसा अनुभव लिया कि जब भी हमने 11 बजे पहले दुकानें हम बंद करते थे तो नाइट के जो इशू थे वो कम होने लगे। लेकिन जब भी रमजान ईद आया तो हमने रमजान ईद के टाइम पे तो हम उसी साइड में भी बंद नहीं करते, ये साइड तो चलो चालू ही रहता है। लेकिन उसके बाद में वो मोमेंटम पकड़ना उतना आसान होता नहीं कि फिर से वो 11 बजे दुकानें बंद करे, लोगों को आदत लगती है महीना भर की चालू है तो फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाते। इसलिए हम, लेकिन इस बार आपने जो सूचना दी है तो उसको हम थोड़ी सहूलत देंगे। बाकी MPSL वालों के कुछ मुद्दे थे, कॉरपोरेशन के भी कुछ टॉपिक्स है तो हम वो कवर करेंगे। तो मेरी भी PI लोगों को सूचना रहेगी क्या आपके जो एरियाज आहे कमिटीच्या लोकांना घेऊन पर्सनली पायी चालून बघा आणि आजपासूनच चालू करा। हां, तर तुम्हाला त्यातल्या एरियातले ॲक्च्युअल प्रॉब्लेम लक्षात येते। आपल्याला तिथला लॉ अँड ऑर्डरचा काही कन्सर्न आहे का, कुठं रोडवरती खरंच काही प्रॉब्लेम आहेत का, आणि त्या कॉर्पोरेशनच्या लोकांना तिथंच लगेच बोलून घेऊन का तिथले फोटोज मला तुम्ही ग्रुपवरती किंवा मला पर्सनली जरी पाठवले की इथं असा प्रॉब्लेम आहे तो टाका, मला एक कलेक्टर सरांना ती गोष्टी अपडेट करायच्याच आहे, तर त्यांना सांगता येईल की आम्ही रूट सुपरविजन करून ह्या गोष्टी आमच्या निदर्शनात आलेल्या आहेत। बाकी टेम्पररी जे काही ठिकाणी अंडरग्राउंड पाईप्स टाकण्यासाठी खड्डे खोदलेले आहेत, तर असं नको व्हायला की कुठेतरी मोठा खड्डा खोदलेला आहे, कारण त्यांनी तो मुद्दा बरोबर मांडला की उनको दोपहर के नमाज तक वो जुलूस खत्म करना होता है, पर रस्ते इतने खराब है कि वो 4 बजे तक चल जाते हैं। तो मुद्दा त्यांचा व्हॅलिड आहे, जेवढा आपण तो रस्ता क्लीन देऊ तेवढं चांगला है। तो हम प्रशासन की साइड से तो पूरी खबरदारी रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले हल हो। लेकिन अभी एक चीज़ मैं आपको भी बोलूँगा कि जुलूस का जो रूट है वो बहुत बड़ा है, तो आप लोगों ने भी अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है। जो पॉइंट ऑफ कहाँ पे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसी जो जगह है वहाँ पे आपकी कमेटी के लोग खुद खड़े रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स दे दो। अगर आपको लग रहा है कि वॉलंटियर्स को कुछ कार्ड या फिर कुछ देना पड़ेगा, जैसे नूरलेन साहब ने मुझे सुबह भेजा था, तो मैं खुद हमारे DSP की साइड से या फिर मेरे साइन से भी मैं उनको इशू करूँगा, उनके वो गले में रहे तो हमको भी समझ में आएगा कि किसको क्या काम बोलना है। वो स्पॉट पे बहुत सारी गाड़ियाँ उसमें जुलूस में होती है, तो कोशिश करो कि ऐसी गाड़ियाँ जिसके कारण ट्रैफिक अड़ जाएगा या फिर पूरा जो छोटे छोटे रास्ते उसमें ट्रैफिक अटक जाएगा, ऐसी गाड़ियों को आप जुलूस में ना आने दो। कभी कभी बहुत लंबी लंबी गाड़ियाँ होती है, कुछ तवेरा गाड़ियाँ और बड़े बड़े, पिछले साइड बार हमने पिकअप वगैरह भी उसमें देखे थे, तो कुछ उसका इंजन ठीक नहीं रहता, पुराने वो खटारा होते हैं, तो अगर बीच में बंद पड़ गया तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 7-8 किलोमीटर का अगर जुलूस चलेगा तो उसमें
कितने लोग रहेंगे? इसमें 1 लाख लोग रहेंगे उतने 8 किलोमीटर के रूट पे तो रहते हैं, मैंने देखा है बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। आप भी खुद रूट घूमो पर्सनली, आपको जहां जहां पे लग रहा है कि यहाँ पे दिक्कत है, सय्यद काय करा, कमिटीचा एक ग्रुप बनवा, सगळे PI DYSP साहेब, मी आणि कॉर्पोरेशनचे महत्वाचे लोग, एक व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा, आपको जब भी जो भी लग रहा है आप सिर्फ फोटो निकाल के उसमें डाल दो, तो नेक्स्ट मोमेंट में हमारे लोग वहां पे रहेंगे। मैक्सिमम 99% हम वहां पे चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी एक लास्ट चीज आपने क्या बोली थी? पेट्रोलिंग का, हाँ वो, हाँ वहाँ पे पेट्रोलिंग का है, हम जरूर उसमें पेट्रोलिंग रात को बढ़ाएंगे। ऐसी दिक्कत है कि अंदर बहुत खराब रास्ते, बराबर है। अभी मैं उस दिन अपने मौलाना उमरीन जी को मिलने गया था, तो वो गड्ढे मैंने देखे, मेरी गाड़ी भी इतनी हिल रही थी कि वहां पे मुझे लगा अरे साहब को ही बुलाना चाहिए था ऑफिस। तो ऐसा है, तो पेट्रोलिंग इसके कारण स्लो हो जाती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हाँ पैसा मिलता है वही पे काम नहीं होता, कहाँ पे इंडस्ट्री से पैसा मिलता है वही पे काम नहीं होता। हाँ चलो, हाँ चलो टाइम दिया, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते। आज आती 26 तारीख को ईद ए मिलाद जो अपने पैगंबर मोहम्मद जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, उसके सिलसिले में आज ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलेमा और अपने बाकी तंजीमें और सभी जिम्मेदारों की एक मीटिंग ली। उसमें प्रशासन के ओर से, पुलिस डिपार्टमेंट से अपने SDPO सिटी सिद्धार्थ बरवाल, अपने 8 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज प्रांत अधिकारी नितिन जी सदगीर साहब, कॉरपोरेशन से उनके बिल्डिंग क्लर्क और एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के उनके जिम्मेदारान, और MPSL से राजपूत साहब, वो आज की मीटिंग में शामिल थे। आज जब भी जिन्हीं लोगों ने ईद ए मिलाद के सिलसिले में भाषण किया, उसमें उन्होंने अतिक्रमण, MPSL के बारे में, पावर सप्लाई की लोड शेडिंग होने वाली दिक्कतें, रास्तों पे जो गड्ढे हैं, सफाई, ट्रैफिक, उसमें फिर रिक्शा स्टॉप या फिर टेम्पररी जो बड़े ट्रकें रास्ते पे खड़ी रहती है वो चीज़ें, कुसुम्बा रोड सुपरमार्केट के पास का ट्रैफिक सिग्नल, मिर्जा गालिब रोड, मोहम्मद शौकत अली रोड, उस चीज़ों पे, उस रास्तों पे सफाई का इंतज़ाम करना, रास्तों पे एम्बुलेंस, पानी, मच्छर की दवा उसमें फवारना, और डेकोरेशन रात को जो लगती है तो उसको प्रॉपर पेट्रोलिंग रखना, ये चीज़ों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी उनको आश्वासित किया गया है कि अपने पुलिस स्टेशन के इंचार्ज खुद SDPO साहब में हम खुद रूट देखेंगे, रूट में जो भी दिक्कतें हमको नज़र आती है या फिर कमेटी के लोग या फिर आम नागरिक हमको वहाँ पे अगर पॉइंट आउट करके दिखाते हैं तो उन चीज़ों पे हम अमल करेंगे, उन चीज़ों को ध्यान दे के उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। कमेटी वाले लोगों को भी हमने गुजारिश की है कि अपना रोड बड़ा होने के कारण जहाँ जहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, ऐसी चीज़ों, ऐसे गलियों में, ऐसे रास्तों पे आप अपने वॉलंटियर्स रखो। उन वॉलंटियर को ऑथराइज करने के लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट से उनको कार्ड्स बांटेंगे, और जुलूस में ऐसी कोई भी गाड़ियाँ शामिल ना हो जो जिसका कोई टेक्निकल इशू है, बिकॉज अगर वो गाड़ियाँ रास्ते पे बंद हो जाती है तो फिर जुलूस अटकने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और फिर इतना जो क्राउड लाख लोग, ऑलमोस्ट 1 लाख लोग रास्ते पे होते तो उनको दिक्कत आ सकती है। तो एक पॉजिटिव चर्चा आज की मीटिंग में रही। गांव के जिन्हीं लोगों ने हमको आज सूचनाएं दी है उस पर हम ज़रूर अमल करेंगे, और उन आज का 26 तारीख का जो भी ईद ए मिलाद का त्यौहार है वो सभी नागरिकों के लिए एक सुकून भरा त्यौहार हो पाएगा, इसके लिए हम कर्तव्य दक्ष रहेंगे। डीजे पे क्या पाबंदी है सर? डीजे के बारे में कुछ लोगों ने सूचना दी है कि ज़्यादा डिसिबल, मतलब एक लिमिटेड डिसिबल के ऊपर डीजे बजते हैं, तो उन लोगों का भी हम कल से मीटिंग शुरू करेंगे, उनको नोटिस इशू करेंगे। अगर लगता है कि वो लीगली अलाउड डिसिबल्स के ऊपर उनके गाने बजाते हैं या फिर साउंड रखते हैं तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। जुलूस में गैर नारे लगाए जाते हैं, उसके लिए क्या? जुलूस में कुछ ऑब्जेक्शनेबल नारों के बारे में भी चर्चा हुई है, तो मैं सभी गांव वालों को गुजारिश करूंगा कि किसी भी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ों पे भाष्य ना करें,
उस पर सोशल मीडिया पे कुछ भी स्टेटस या फिर फोटोज़ या फिर कुछ कमेंट वायरल ना करे। इससे गांव की शांतता बरकरार रहने में दिक्कत आती है और फिर जुलूस में भी प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ऐसा अगर कोई लोग करते हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन किया जाएगा। हम जगह जगह पर वीडियो कैमराज, ड्रोन, अपने गोपनीय लोग, उनका बंदोबस्त है। तो कोई भी अगर ऐसी इल्लीगल हरकतें करता है तो उनको सजा दी जाएगी। सालों से मालेगांव शहर में और हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में जुलूस निकलता है, लेकिन मालेगांव की पद्धति अलग है। कॉर्पोरेशन, MPSL और जो संबंधित डिपार्टमेंट है अपना काम पूरा नहीं करता। उसके लिए क्या सकती है आपके तरफ? हमेशा जब शांतता समिति की बैठक रही है तो मालेगांव की MPSL और महानगर पालिका के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं आती है। रस्तों के इश्यू हो, सफाई, फिर गटर मतलब सीवेज अच्छे से ट्रीट ना होना, उनकी दिक्कतें आती है। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि खुद रास्ते पे चल के जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ हम खुद जाके एड्रेस करेंगे।